एक बच्चा दूध पीते समय जैसे ही अपनी बोतल को छूता है, अगले ही पल वो सोने की बन जाती है। पिता को लगता है कि उसे कोई वहम हो रहा है, इसलिए वो तुरंत दूसरी चीजें लाकर चेक करता है, लेकिन नतीजा वही होता है। जिस भी चीज को बच्चा छूता है वो सोने में बदल जाती है। परिवार को समझ आ जाता है कि इस बच्चे के पास किसी भी चीज को सोना बनाने की जादुई ताकत है। दादी को डर था कि ये ताकत उनके पोते के लिए खतरा बन सकती है, इसलिए वो फैसला करती हैं कि आज से पूरा परिवार गरीब होने का नाटक करेगा और कोई इस राज के बारे में किसी को भनक तक नहीं लगने देगा। उनका ये नाटक 20 सालों तक चलता है। 20 साल बाद लड़के की शक्तियों की बदौलत पिता दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका है, लेकिन बेटे को सुरक्षित रखने के लिए माता पिता बचपन से ही उसे मोटे दस्ताने पहना कर रखते हैं और उसे डराते हैं कि अगर उसने ये उतारे तो पूरे परिवार पर भारी मुसीबत आ जाएगी। सीधा साधा लड़का उनकी बात मान लेता है और 20 सालों तक अपने दस्ताने नहीं उतारता। एक दिन जब वो बाहर जाता है तो वो गांव वालों को बातें करते हुए सुन लेता है। वो मजाक उड़ा रहे थे कि लड़के का परिवार कितना गरीब है और वो इतना बड़ा होकर भी निकम्मों की तरह उनके टुकड़ों पर पल रहा है। ये सुनकर लड़के को बहुत बुरा लगता है। तभी गाँव का एक आवारा आदमी उसे एक नौकरी दिलवाने का झांसा देता है। लड़का उसी दिन एक चिट्ठी छोड़कर उसके साथ शहर काम करने चला जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि वो एक गैर कानूनी फैक्ट्री है। वहाँ 20 घंटे काम करना होता है और सैलरी सिर्फ 2000 रुपए है। लड़का तुरंत राजी हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि 2000 रुपए उसके परिवार की पूरे साल की कमाई है। लड़का फैक्ट्री में ही रहने लगता है। दूसरी तरफ उसके लापता होने से माता पिता परेशान हो जाते हैं। पिता पूरी दुनिया में ऐलान करवा देता है कि जो भी उसके बेटे को ढूंढ कर लाएगा उसे 100 करोड़ का इनाम मिलेगा। कुछ दिनों बाद जब लड़का सोने जा रहा था तभी एक लड़की अचानक उसके कमरे में घुस आती है और सीधे उसके बिस्तर में छुप जाती है। दरअसल ये किन परिवार की बेटी है जिसकी बचपन से ही इस फैक्ट्री के मालिक यंग शाओ से सगाई हो चुकी है। वो अपने परिवार को यंग शाओ की असलियत दिखाने के लिए फैक्ट्री में मजदूरों पर हो रहे जुल्म का सबूत रिकॉर्ड करने आई थी, लेकिन गुंडों ने उसे देख लिया। खुद को बचाने के लिए वो हड़बड़ाहट में लड़के के कमरे में आ गई। गुंडे जब बिस्तर चेक करने वाले थे तो लड़के ने उसे बिस्तर के नीचे छुपा दिया। लड़का रात के अंधेरे में उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे पर ही गुंडे उन्हें घेर लेते हैं। तभी लड़की के माता पिता वहाँ आ जाते हैं और उनके साथ यंग शाओ भी होता है। लालची माता पिता उस अमीर दामाद को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए वो यंग शाओ का बचाव करते हैं। अपने माता पिता को देखकर लड़की गुस्से में लड़के को अपने पास खींच लेती है और कहती है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो सिर्फ इसी से शादी करेगी। इज्जत बचाने के लिए माता पिता फिलहाल दोनों को अपने घर ले जाते हैं। यंग शाओ अपनी मंगेतर को जाते देख बदला लेने की कसम खाता है। लड़की अपने घर आती है, तभी टीवी पर सबसे अमीर आदमी के अपने गायब बेटे को ढूंढने की खबर चल रही होती है। लड़की देखती है कि उस बेटे का नाम बिल्कुल इस लड़के जैसा है, लेकिन उसका पिता मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये गंवार लड़का इतने अमीर आदमी का बेटा कैसे हो सकता है। इसी बीच लड़के के पिता के जासूसों को पता चल जाता है कि लड़का किन परिवार के घर में है। माता पिता आग बबूला हो जाते हैं कि उनका लाडला इतने मामूली परिवार में फंस गया है और वो तुरंत वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ यंग शाओ भी लड़के को सबक सिखाने वहाँ पहुंच जाता है। उसे बदनाम करने के लिए यंग शाओ एक खास दस्ताना निकालता है और कहता है कि ये सबसे अमीर आदमी ने अपने बेटे के लिए बनवाया था, जिसे इस लड़के ने खराब कर दिया है। यंग शाओ इल्जाम लगाता है कि लड़के के हाथ बचपन से ही अपाहिज हैं और अपनी कमी छुपाने के लिए उसने ये दस्ताने चुराए हैं। यंग शाओ के इशारे पर गुंडे उस पर झपट पड़ते हैं। जैसे ही यंग शाओ लड़के के दस्ताने उतारने वाला होता है तभी दुनिया का सबसे अमीर आदमी वहाँ पहुंच जाता है।